हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं अमित सिंह कश्यप युवा शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में हम लोग फंडामेंटल राइट्स देख रहे थे और फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने आर्टिकल 5 तक देख लिया था, जिसमें कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और आज उसी कड़ी में आज लास्ट हम लोग पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना मीनिंगलेस हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में सोल होता है, हार्ट होता है, अगर ह्यूमन बॉडी से हार्ट को निकाल दिया जाए तो फिर ह्यूमन बॉडी डेड हो जाता है। एज इट इज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। यह इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जितने भी फंडामेंटल राइट्स देखे, यदि उस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, अगर उसका उल्लंघन होता है, अगर किसी भी तरीके से उसका उल्लंघन किया जाता है, तो आपके पास एक वेपन के तौर पे यह है कि उस मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने के बावजूद आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसके बिहाफ पे, आपका जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है उसके बिहाफ पे कुछ रीट्स जारी करती हैं। आज मैं उस सारे रीट्स को पढ़ूंगा कि कौन सा रीट्स क्या कहता है, कौन से रीट्स कब जारी किए जाते हैं, उन सभी की डिटेलिंग्स आज हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो मौलिक अधिकार दिए गए उसके उल्लंघन पे उसका ट्रीटमेंट करना, उपचार करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 32 के बिना कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उसी मौलिक अधिकार के नाते ही तो हम लोग कुछ कर पाते हैं, आजादी से हम कुछ बोल पाते हैं, कुछ लिख पाते हैं। जैसा कि और सभी मौलिक अधिकार मैंने बताए कि क्या क्या मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रीट जारी करती है, रीट पिटीशन, ऐसा आपने सुना होगा। तो यह रीट होता क्या है? ये 5 टाइप्स के रीट्स होते हैं और पांचों की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग आइडेंटिटी है। डिफरेंट सिनेरियो में इन सभी को रीट्स को जारी किया जाता है। उसी कड़ी में सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस को बोलते हैं हिंदी में, एक लैटिन वर्ड है, इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है शरीर सहित पेश करना, है ना। मतलब अगर आपने किसी को डिटेन किया है तो डिटेन, गिरफ्तार कौन करता है? पुलिस करता है। तो अगर आपने किसी को डिटेन किया है तो बोलता है कि यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को, जो डिटेन किया हुआ व्यक्ति है, उसको 24 घंटे के अंदर सशरीर कोर्ट में प्रस्तुत करे। उसके बाद जब उसको सशरीर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद जो कोर्ट होता है उसके जो अरेस्टिंग है उसके कारणों को देखती है कि किस रीजन की वजह से इसको अरेस्ट किया गया है। यदि वह अनलॉफुल होता है तो उसे छोड़ने का आदेश देती है, क्योंकि कोर्ट के पास तो क्या लॉफुल है क्या अनलॉफुल है उसको देखने का पूरा हक है। अगर वो अनलॉफुल होता है तो तुरंत उसे बोलती है कि तुम इसे छोड़ो, उसे आदेश देती है उसे छोड़ने का। एक चीज और, इसे आर्टिकल 32 की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को, सुप्रीम कोर्ट को हमारे मौलिक अधिकार का गारंटर, रक्षक कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करता है आर्टिकल 32 के तहत, क्योंकि उसको यह अधिकार मिलता है कि आप एक सामान्य नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करें। जैसे कि मैंने आपको पहला बताया हैबियस कॉर्पस, अगर अनलॉफुल डिटेंशन है तो कोर्ट जो है, जो डिटेन करने वाले ऑफिसर होते हैं, उसको आदेश देती है कि तुम सशरीर इसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करो। और अगर उसका अरेस्टिंग अनलॉफुल होता है तो उसे छोड़ने की भी इजाजत देता है, आदेश देता है। सेकंड में है परमादेश, मेंडमस। इसका सीधा अर्थ होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देता है भाई?
यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई भी सरकार या उसका कोई उपकरण, कोई अंग या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या पब्लिक ट्रिब्यूनल्स, लोक प्राधिकरण अपने कर्तव्य निर्वहन करने में असफल रहते हैं। जैसे अगर उनका कोई ड्यूटी और उस ड्यूटी को करने में अगर वो असफल होता है तो जो हायर कोर्ट होता है वो आदेश देता है, कमांड देता है। तब कोर्ट इस प्रकार के आदेश में कानूनी कर्तव्यों को पालन करने का आदेश देती है, कमांड देती है कि तुम अपने जो ड्यूटीज है तुम उसका अच्छे से पालन नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हाई आई एम कमांडिंग यू। थर्ड है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मना करना, फॉरबिड। सीधा सीधा इसका मतलब होता है मना करना। ये कब मना किया जाता है? किसी भी न्यायिक, जुडिशियल और अर्ध न्यायिक, इट मींस क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के विरुद्ध जारी हो सकता है। कब जारी होता है? इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। कभी कभी जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करती है। तो जब अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करेगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है प्रोहिबिशन का, मना करता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर काम कर रहे हैं, आप इसे रोकिए, उसे मना किया जाता है। और फोर्थ है सर्टियोररी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है? इन दोनों में बस अंतर थोड़ा सा है, इस बारीकी को मैं भी बताऊंगा। यह रीट ऊपरी न्यायालय से निचले न्यायालय पर तब लाया जाता है जब न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है। सपोज कोई भी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन और क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके फैसला सुना रही होती है, मतलब अब ये स्टेज जो है ना, मतलब सुनाने वाला है, तो और सुप्रीम कोर्ट ने वहां रीट जारी किया है तो वो प्रोहिबिशन वाला जारी करेगी, मना करेगी, स्टे लगाएगी उस पर। लेकिन सर्टियोररी क्या होता है कि अगर उसने फैसला सुना दिया है, उसका वायलेशन करके उसने फैसला सुना दिया है, तो उस केस में सर्टियोररी उत्प्रेषण जारी होगा, उसके फैसले को रद्द किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वायलेशन करके फैसला सुनाया है। एंड द लास्ट इज अधिकार परीक्षा, क्वो वारेंटो। क्वो वारेंटो क्या है? अधिकार परीक्षा, अधिकार पूछने का। बाय व्हाट ऑथोरिटी, किस अधिकार से? इसका सीधा मतलब होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगे जिसके लिए वह ऑथराइज नहीं है, अधिकृत नहीं है, तो उसे रोकने के लिए क्वो वारेंटो जारी किया जाता है। जैसे कोई एक इंसान किसी संवैधानिक पदों पे, कोई ऑफिस में, कहीं भी कुछ बैठ करके कोई इंस्ट्रक्शंस देता है, कुछ करने के लिए बोलता है अपने नीचे वाले लोगों को, तो वो नीचे वाले लोग क्या करेंगे? वो कोर्ट को अप्रोच करेंगे ना। अब कोर्ट पूछती है उससे कि बाय व्हाट ऑथोरिटी यू आर ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, किस अधिकार से आप इस संवैधानिक पद पे हैं, किस अधिकार से आप ये आदेश दे रहे हैं? दिस इज नोन एज क्वो वारेंटो। तो अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल 32 को समझा। आर्टिकल 32 में कितने रीट्स थे, कौन सा रीट्स क्या कहता है, इन सारे चीजों को हमने बारीकी से देखा है, समझा है। आई होप आपको भी इन सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी 3 फंडामेंटल राइट्स और बच रहे हैं, मैं अभी अगली वीडियोस में उसे लेकर के आऊंगा। बट आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे आप 2-3 बार जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस चैनल को, युवा शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। बेल आइकन इसके लिए प्रेस कर लीजिएगा। बाकी हम आपसे अगली वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।